जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल 10+2 भर्ती जो कि 12,000 प्लस पदों के लिए 2023 में आई हुई थी, इसके ऊपर एडुटेरिया का 15 न्यू मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ एक न्यू बुक आई हुई है, जिसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का डिस्कशन कराया जाएगा। यदि आपको इसका पहले से आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? यह ऑप्शन नंबर ए यानी पंचायतों का चुनाव करवाना। पंचायतों का चुनाव करवाना यह चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। यह किसका है? राज्य चुनाव आयोग का। किसका है? राज्य चुनाव आयोग का कार्य है पंचायतों का चुनाव करवाना। और निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन यह भारतीय चुनाव आयोग का कार्य है। मतदाता सूची तैयार करना और राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ये तीनों कार्य भारतीय चुनाव आयोग का है, परंतु ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज्यों का चुनाव यह चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और परिरक्षण का शपथ ग्रहण कौन करता है? तो यह भारत का जो राष्ट्रपति है, यानी ऑप्शन नंबर बी, भारत का जो राष्ट्रपति है वह संविधान के विधि के परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन यह कब लागू हुआ, उसका डेट पूछ रहा है। तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। क्या चीज? 73वां संविधान संशोधन। और इसी में क्या था? पंचायतों के बारे में, पंचायतों से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 4, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बात जो है ना सही है? अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव से संबंध में ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उस समय लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। विधान परिषद के कुल सदस्य में से कितने सदस्य, यानी विधान परिषद है ना, उसके कुल सदस्य में से कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? यानी विधान परिषद के कितने सदस्य का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, 5/6 सदस्य। 5/6 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किसका? विधान परिषद का। और बाकी जो 1/6 है इसे राज्यपाल नामित करते हैं। बचा 1/6 इसे राज्यपाल नामित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या चीज? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में। कब? तो 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर अब 7, अशोक मेहता समिति के सिफारिश में निम्न में से क्या है जो शामिल नहीं था? अशोक मेहता समिति के सिफारिश में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? क्या था जो अशोक मेहता समिति में शामिल नहीं था? इसे छोटा कर देते हैं। तो अशोक मेहता समिति में शामिल नहीं था ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, यह उसमें शामिल नहीं था। अशोक मेहता समिति जब अपना प्रतिवेदन दिया था 1977 में, कब दिया था?
1977 में, तभी यह बात कहा गया था कि किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा या उसमें शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जाता है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाने के लिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। इसमें महाजनपद का नाम दिया गया है और उसकी राजधानी। तो ठीक है, तो मल्ल की राजधानी कहाँ थी? तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, यानी ए का 4 हो जाएगा। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक किस नाम है? 2 में, 4 के बाद 2। कंबोज की राजधानी हाटक। और अस्मक, अस्मक की जो राजधानी थी वह पोटली थी, यानी 1, 4, 2, 1। और पांचाल की राजधानी अहिंसक एवं मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। पांचाल की राजधानी अहिंसक और मगध की राजधानी गिरिब्रज, 3, यानी 4, 2, 1, 5, 3। 4, 2, 1, 5, 3 यह ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। 4, 2, 1, 5, 3। मल्ल का कुशीनगर, कंबोज का हाटक, अस्मक का पोतली, पांचाल का अहिंसक और मगध का गिरिब्रज। ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, तो बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? किसका संबंध कनिष्क के दरबार से नहीं था? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, ये तीनों थे, परंतु पतंजलि यह पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। पतंजलि किसका था? तो यह पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे, इसलिए यह कनिष्क के दरबारी कवि नहीं थे। आंसर ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 10, हिजरी संवत आरंभ हुआ, यानी हिजरी संवत जो है वह कब से आरंभ हुआ? हिजरी संवत, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जब पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संवत को शुरू किया गया था। हिजरी संवत कब शुरू किया गया था? तो जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना प्रस्थान कर रहे थे तब से हिजरी संवत शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें भी फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है। तो बल्लभाचार किससे संबंधित है? तो बल्लभाचार पुष्टि मार्ग से संबंधित है, यानी 1 का 2। बल्लभाचार पुष्टि मार्ग से संबंधित है। रामानुजाचार यह विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है, 2 के बाद 3। रामानुजाचार विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। माधवाचार यह द्वैतवाद से संबंधित है। माधवाचार द्वैतवाद से संबंधित है और शंकराचार्य तो अद्वैतवाद से संबंधित है, यानी 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी में, सी इसका आंसर हो जाएगा। बल्लभाचार पुष्टि मार्ग, रामानुजाचार विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार द्वैतवाद और शंकराचार्य व अद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर सी 11 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? या तो एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबू कुंवर सिंह। बिहार में कुंवर सिंह ने 1857 के क्रांति का विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा जा रहा है नीचे दिए गए घटनाक्रम पर विचार करें और दिए गए कूट का प्रयोग करके कालानुक्रम, यानी व्यवस्थित ऐसा कीजिए घटना कालानुक्रम की पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। तो बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था यह 1905 में, ठीक है। और दिल्ली से कलकत्ता राजधानी गई थी यह 1911 में। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में और मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में, ठीक है। तो हो जाएगा सबसे पहले बंगाल विभाजन 1, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 4, उसके बाद कांग्रेस का विभाजन 3 और लास्ट में दिल्ली से कलकत्ता राजधानी स्थानांतरित 2। 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2 ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। बंगाल विभाजन, उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन 1906, कांग्रेस का विभाजन 1907,
दिल्ली से कलकत्ता राजधानी का स्थानांतरण 1911। अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र के तहत दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, इसे जो फांसी दिया गया था किस कारण से दिया गया था, तो काकोरी षड्यंत्र केस में। ऑप्शन नंबर सी, काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सज़ा दी गई थी, काकोरी ट्रेन केस में। इसमें टोटल 4 आदमी का फांसी दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशियों वस्त्रों की बर्बादी उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। यानी अंग्रेजों के बारे में कहा था कि विदेशी वस्त्र का जो बर्बादी करेंगे वह अंग्रेज के साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। वह किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि विदेशी वस्तुओं को नष्ट करने से उसे जो है सर्वोत्तम व्यवहार किया जाएगा उसके साथ। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। ये जो है अकबर, इसने बिहार एवं बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया, तो 1576 ईस्वी को अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मिला लिया मुगल साम्राज्य में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। तो सबको पता है गांव में जो शासन चलाया गया था पंचायती स्तर पे वह चोल काल में चलाया गया था। चोल कहाँ से संबंध रखते हैं, दरवीर से। तो ऑप्शन नंबर बी, दरवीरों ने। तो दरवीरों ने गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया। कौन था, तो चोल संबंध रखता था द्रविड़ से। क्वेश्चन नंबर 18 कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1967 से 69 तक हुआ, उसमें हैदर अली यानी ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली विजय हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजय हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना, कौन था जिसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले थे सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम कालिदास के द्वारा जो लिखा गया था अभिज्ञान शकुंतलम उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 20। डुरंड रेखा किन दो देश के सीमा के बीच है। ये जो डुरंड रेखा है यह किन दो देश सीमा के बीच है। तो यह ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच जो है वह डुरंड रेखा है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। यानी इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। गोरखपुर ताप्ती नदी के किनारे है, यह सुमेलित है। उसके बाद लुधियाना सतलज नदी के किनारे, यह भी सुमेलित है। जबलपुर सोन नदी के किनारे नहीं। जबलपुर जो है यह नर्मदा नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, यानी ऑप्शन नंबर सी, यह सुमेलित नहीं है। और सूरत तो ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, यह सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22। लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है। तो लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है। तो लघु ज्वार भाटा अर्धचंद्र के समय उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए, जब अर्धचंद्र का समय होता है उस समय लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो सिंधु की सहायक नदी लगभग जो है चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास, रावी, ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। ये ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती। इंद्रावती जो है यह सिंधु की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती सिंधु की सहायक नदी नहीं है।
मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। ये मौसम और उसकी बनावट है ना, उसमें परिवर्तन किस कारण से होता है? तो पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना, यह इसी के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के अक्ष का उसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना ही मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, दक्कन दर्रा किसके बीच स्थित है? दक्कन दर्रा यह किसके बीच स्थित है? यह हो जाएगा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान द्वीप समूह के मध्य। दक्कन दर्रा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण और लिटिल अंडमान द्वीप समूह के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कुट का सही प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इसमें दिया गया है आदिवासी का नाम और वह कहाँ है, इसी का नाम दिया गया है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा पहले भील। भील कहाँ है? तो वह राजस्थान का है, भील राजस्थान। और गोंड, गोंड कहाँ है? तो छत्तीसगढ़, गोंड छत्तीसगढ़, यानी 3 में छत्तीसगढ़। लिम्बुस, लिम्बुस कहाँ का है? तो सिक्किम का है। 4, 2 3 4 बच गया। कोनियाक 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए। यानी भील राजस्थान से संबंधित है, गोंड छत्तीसगढ़ से संबंधित है, लिम्बुस सिक्किम से संबंधित है, कोनियाक नागालैंड से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा, भारत जो है ना उसके दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है, क्या किस युग में हुआ है? तो उस युग का नाम बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेटेशियस युग में। क्रेटेशियस युग में ही दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला, तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। ऑप्शन नंबर सी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है कांडला बंदरगाह, जो कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, गन्ने के उचित और परिश्रमिक मूल्य, गन्ना जो है इसका उचित और परिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है ना अनुमोदित करता है? कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो इसका हो जाएगा आर्थिक मामले के कैबिनेट कमेटी। ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामले का कैबिनेट कमेटी है वह गन्ने के उचित मूल्य एवं परिश्रमिक मूल्य का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी बोल रहा है सुमेलित करने के लिए। सूची 1 में है आर्थिक विकास, आर्थिक विकास संबंध रखता है संरचनात्मक परिवर्तन से, एक का हो जाएगा 4, संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन से संबंध रखता है, लेकिन आर्थिक वृद्धि या सकल घरेलू उत्पाद में जब वृद्धि होगा तो उसे आर्थिक वृद्धि कहा जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाता है। समपोषित विकास, जब पर्यावरणीय विकास करेंगे हम तो हमारा समपोषित विकास होगा, यानी 2। जीवन की गुणवत्ता, यह जब स्वस्थ बढ़िया रहेगा तो जीवन की गुणवत्ता होगा, यानी 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद, संपोषित विकास पर्यावरणीय विकास, जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित है, या जो आर्थिक विकास है यह सामान्यतः किसका युग्मित है? तो स्फीति के साथ होता है। जब हमारा आर्थिक विकास होता है वह स्फीति के साथ होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी स्फीति के साथ। क्वेश्चन नंबर 32,
यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए, यदि एक दिए गए समय अवधि है ना, उसी समय कीमत तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएगा, तो वास्तविक जो आय होगा वह क्या होगा? वास्तविक आय। तो जब भाई कीमत भी दुगना हो गया और जब कीमत भी दुगना हो गया और मौद्रिक आय भी दुगना हो गया, तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा। कीमत भी बढ़ गया और मौद्रिक आय भी बढ़ गया, तो भाई वो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किस तत्व, नीफे दिया गया है तो उसमें किस तत्व, नीफे नाम में है नीफे, निकेल फेरम, निकेल फेरम, ऑप्शन नंबर डी निकेल फेरम। निकेल फेरम है ना, यह पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे में रहता है। क्वेश्चन नंबर 34, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना WM डेविस, ऑप्शन नंबर बी WM डेविस ने भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। WM डेविस। क्वेश्चन नंबर 35, सुंदा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर है? या जो है ना सुंदा ट्रेंच या किस द्वीप के समानांतर है? तो सुंदा ट्रेंच जावा द्वीप के समानांतर है। ऑप्शन नंबर ए जावा द्वीप, या जावा द्वीप के समानांतर है सुंदा ट्रेंच। क्वेश्चन नंबर 36, वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक दूध उत्पादन जो होता है उसमें भारत का स्थान क्या है? तो भाई भारत का स्थान प्रथम है। वैश्विक विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया गया है। अटल आवासीय विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में वैज्ञानिक द्वारा दो मुंह वाले सफ़ेद बौने तारे, क्या चाहिए? दो मुंह वाले सफ़ेद बौने तारे का पता लगाया गया, जिसका नाम क्या है? दो मुंह वाले जो सफ़ेद बौने तारे का पता लगाया है उसका नाम है जुनूस। ऑप्शन नंबर बी जुनूस। आकाशगंगा में जो दो मुंह वाले तारों का सफ़ेद बौने तारों का पता लगाया उसका नाम रखा गया है जुनूस। क्वेश्चन नंबर 39, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया? प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम जी को, ऑप्शन नंबर बी राज सुब्रमण्यम जी को प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान केम्मा है? भारत का जो स्थान है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वां स्थान भारत को है। ऑप्शन नंबर डी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 85वां है। क्वेश्चन नंबर 41, ई सरस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? ई सरस ऐप जो है वह किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा ई सरस ऐप जारी किया गया है। इस बार दरोगा के क्वेश्चन में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में ओमान चंडी का जो निधन हो गया यह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुकी थी? ओमान चंडी का जो निधन हो गया यह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो यह जो है यह केरल राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी, यह केरल राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे ओमान चंडी। क्वेश्चन नंबर 43, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह कौन जीतेगा? भारत। ऑप्शन नंबर बी
भारत ने हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर 44, बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना, बजट जो आया है 2023-24 उसमें जल जीवन मिशन योजना पर कितना खर्च किया गया है, कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इस पे 70,000 करोड़ यानी ऑप्शन नंबर डी 70,000 करोड़ जल जीवन मिशन योजना पर राशि आवंटित की गई है, 70,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में जो तूफान आया है बिपरजॉय, उसका नामकरण किसने किया? अभी हाल ही में एक तूफान आया था बिपरजॉय, इसका नामकरण किया बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश ने हाल ही में आए तूफान बिपरजॉय का नामकरण किया है। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कब किया? नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कब किया? तो ऑप्शन नंबर सी 28 मई, ऑप्शन नंबर सी 28 मई 2023 को नवनिर्मित जो संसद भवन है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। क्वेश्चन नंबर 47, अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? IMO का मुख्यालय है लंदन में। ऑप्शन नंबर डी लंदन, ऑप्शन नंबर डी लंदन में ही अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 48, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है? सिल्क बोर्ड, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना जो है ना यह किस वर्ष की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी 1949, 1949 ईस्वी में केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कितने तारीख को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। क्वेश्चन नंबर 50, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी जी यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 51, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है। टॉर्च, सर्च लाइट, वाहन की हेडलाइट, इस सब जगह में बल्ब को कहाँ पर रखा जाता है? तो यह जो रखा जाता है यह परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। मान लीजिए फोकस में ही रखा जाता है तब ना उसका प्रतिबिंब बनेगा बहुत दूर अनंत पर, परावर्तक के फोकस के बहुत नज़दीक रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है बल्ब को, किस में? टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहन के हेडलाइट में। क्वेश्चन नंबर 52, 10 की घात के रूप में टेरा का मान होता है, ये टेरा का मान कितना पे होता है? तो टेरा 10 पे पावर प्लस 12, यानी ऑप्शन नंबर ए 10 पे पावर प्लस 12 इसी को टेरा कहा जाता है। 10 पे पावर प्लस 12 को टेरा, वही माइनस 12 को पिको कहेंगे। यदि माइनस 12 रहेगा 10 पे तो उसे पिको और प्लस 12 टेरा, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है? तो एक मायोपिया है यानी निकट, मायोपिया यानी निकट, मायोपिया यानी निकट, और हाइपर मायोपिया मतलब ज़्यादा दूर, हाइपर मायोपिया यानी दूर। ठीक, तो निकट के लिए, दूर के लिए सबको पता है, निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल। ऑप्शन नंबर ए, निकट के लिए अवतल का एक बड़ा नाम है, बड़ा अवतल, छोटा है उत्तल, यानी मायोपिया के लिए अवतल, हाइपर मायोपिया के लिए उत्तल लेंस।
ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 53 के बाद 54। क्वेश्चन नंबर 54 बोला है कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तो उसका वजन यानी वेट कितना होगा। एक पिंड का द्रव्यमान 2 केजी है तो उसका वेट कितना होगा। तो 1 केजी में होता है 9.8 न्यूटन, तो 2 केजी में हो जाएगा 19.6 न्यूटन। तो 19.6 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19.6 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी, 2 केजी द्रव्यमान वस्तु का वजन 19.6 न्यूटन हो जाएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, कोई भी वस्तु है ना उस पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, सॉरी, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो कार्य बराबर सूत्र नहीं होता है एफ एस कॉस थीटा। तो भैया बल पे करेगा, विस्थापन पे करेगा और उसके बीच के कोण पे करेगा, लेकिन वस्तु के प्रारंभिक वेग पर नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। चमगादड़ जो रात में उड़ता है। क्वेश्चन नंबर 56, चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होता है। चमगादड़ जो अंधेरे में उड़ता है उसके लिए किस चीज़ का उपयोग करता है, इसके लिए वो किस विशेषता का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासोनिक का उपयोग करता है चमगादड़, जिस कारण वह अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए। ऊष्मा के अच्छे जो अवशोषक होते हैं वह होता है, क्या होता है, जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक रहेगा वह ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक रहेगा वह ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी रहेगा। यह किरचॉफ के नियम में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी। 58 में भी फिर से बोला जा रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, 3 ताप का केल्विन, 1 ज्योति तीव्रता का कैंडेला, 2 पदार्थ की मात्रा मोल, 4 3 1 2 4 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, यानी 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर बी। 59, आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त किसका मान दर्शाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है, तो यह प्रधान क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त प्रधान क्वांटम संख्या को दर्शाता है। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए, यानी ये सभी कथन दिए गए, इसमें गलत कथन कौन सा है। तो अम्लीय वर्षा जो है या ज़्यादातर नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, यह तो बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, यह भी सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदारी है, ये बात सही है। ओजोन परत सूर्य से अवरक्त किरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, तो यह बात गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ए बी सी सही है और डी गलत है। 60 के बाद 61, फ्लोरोसिस जो अस्थि रोग है यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। फ्लोरोसिस यह एक अस्थि रोग है, यह जो है ना पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण फ्लोरोसिस रोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरोसिस रोग पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। 62, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेंटिंग बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन जो है थर्मोसेंटिंग बहुलक है। यह बेकेलाइट है ना, यह थर्मोसेंटिंग बहुलक है, यानी ऑप्शन नंबर डी, बेकेलाइट। 63, निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है, यानी नॉन रेड्यूसिंग शुगर, यानी जो जिसका पाचन नहीं होता, वो कौन सा शर्करा है जिसका पाचन नहीं होगा, यानी अपचायक शर्करा है, यह सुक्रोज है, यानी ऑप्शन नंबर बी, सुक्रोज
एक अपचायक शर्करा है। क्वेश्चन नंबर 64, फिनोल्फथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है। फिनोल्फथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय एवं क्षारीय विलयन में कैसा होगा। फिनोल्फथेलिन का अम्लीय विलयन एवं क्षारीय विलयन में रंग पूछ रहा है, तो अम्लीय विलयन में इसका रंगहीन होता है या और क्षारीय विलयन में गुलाबी होता है। ऑप्शन नंबर डी। अम्लीय विलयन में फिनोल्फथेलिन रंगहीन हो जाएगा एवं क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए। यह इंगित करता है क्या चीज़ को? चीनी जब पानी मिलाएंगे यह तो भौतिक परिवर्तन को करेगा इंगित, यानी ऑप्शन नंबर ए भौतिक परिवर्तन, जिसे उल्टा किया जा सकता है, मतलब फिर से चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं। यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 66, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करता हो, मतलब ऐसा तत्व को क्या बोलेंगे जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन नहीं करता हो, उसे अधातु बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी। तो अधातु बोलेंगे उससे हम, जो कि ऊष्मा एवं विद्युत का चालन नहीं करता हो। क्वेश्चन नंबर 67, दो नोड्स के बीच, दो नोड्स है ना, उसके बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहा जाता है? दो नोड है उसके बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो उसे इंटरनोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को इंटरनोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। जूट पौधे के किस भाग से, जूट जो है ना पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जूट पौधे के तने से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। जूट जो है वह पौधे के तने से प्राप्त होता है। बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? बीज बनते हैं बीजाणु के द्वारा, फल बनते हैं अंडाशय से। ऑप्शन नंबर ए। अंडाशय से फल बनता है और बीजाणु से बीज बनता है। ऑप्शन नंबर ए। बीज बनते हैं बीजाणु से, फल बनते हैं अंडाशय से। ऑप्शन नंबर ए। ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? ब्रेड है ना, ब्रेड, उसमें छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है तो ब्रेड में छिद्र बन जाते हैं CO2 निकलने से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब CO2 गैस निकलता है तो ब्रेड में छिद्र बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, किस झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड, किस कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होती है? कोशिका झिल्ली में जो आवश्यक प्रोटीन होते हैं वह किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स यानी अंतःपरदक जालिका के द्वारा कोशिका झिल्ली में आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में ही राइबोसोम में होता है और लिपिड ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में होता है। ये ऑप्शन नंबर ए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स यानी अंतःपरदक जालिका में कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण होता है। 72 HIV एड्स नहीं फैलता है, मतलब HIV नहीं फैलता है किस कारण से? तो बिना उबली सुई का प्रयोग करेंगे तो उससे फैलेगा। HIV संक्रमित व्यक्ति के रक्त से फैल जाएगा और असुरक्षित यौन संबंध से फैल सकता है HIV, परंतु मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर ए। मच्छर के काटने से HIV यानी एड्स रोग नहीं फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ से होता है? यानी पापा काम पशु होते हैं, ऐसा एक सूत्र भी बना है जिसमें कह सकते हैं हैजा ये जीवाणु से हो जाएगा, मलेरिया या प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन नंबर ए। इस चारों में से मलेरिया रोग ऐसा रोग है जो प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है?
क्वेश्चन नंबर 74 कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसे हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन जब स्रावित करते हैं तो उसके लिए उत्तेजित हार्मोन कौन सा है? तो टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है यह थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी का 76 से 150 तक का क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सबका कितना कितना स्कोर आया है वह कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।